मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चे, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद, पूरी आशा, पूरा भरोसा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, आज मैं भोर के समय आपके सामने प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 20 का वचन लेकर के आया हूँ। मैं इस वचन द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। प्रकाशित वाक्य 3 का 20। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर के उनके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर लोगों के हृदय के दरवाजे को खटखटाने के लिए यीशु के स्थान पर हमको भेजा गया। क्या आपको या हमें इसकी जानकारी है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो संत पौलुस कहते हैं कि हम मसीह के नाम से आपसे विनती करते हैं कि आप लोग परमेश्वर से मेल कर लें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग परमेश्वर से मेल करेंगे तो परमेश्वर आपसे भी मेल करेगा। परमेश्वर से आप दोस्ती करेंगे तो परमेश्वर आपसे भी दोस्ती करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपकी दोस्ती परमेश्वर से है तो परमेश्वर के पास में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, 2 कुरिन्थियों 5 का 20 वचन है ये। मित्रों, हमें परमेश्वर से मेल करना है। परमेश्वर पर विश्वास को रखते हुए परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमें। मित्रों, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और उस पर भरोसा रखेंगे तभी परमेश्वर हमसे मेल करेगा। अन्यथा परमेश्वर हमसे मेल ऐसे नहीं कर सकता है। मित्रों, तभी तो परमेश्वर ने क्या कहा? मैं द्वार के सामने खड़ा होकर के खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उनके यहाँ आकर के उनके साथ भोजन करूँगा और मेरे साथ परमेश्वर। मित्रों, इसलिए कहा कि परमेश्वर इसलिए कहा कि मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। मित्रों, परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मित्रों, आपकी सिफारिश करने के लिए परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए ये काम दिया है। और हम सब जब प्रार्थना करते हैं तो मित्रों, आपके लिए हम परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर के द्वार को खटखटाते हैं, इसलिए कि यीशु के स्थान पर हमें भेजा गया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए परमेश्वर से आपके पास हमें भेजा गया है हमको कि हम आपको सूचित करें, आपको बताएं कि परमेश्वर से मेल कर लो। और परमेश्वर से जब आप मेल करेंगे तभी परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, इसलिए कि मित्रों, यीशु के नाम पर हम दूसरों को बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं? यीशु के नाम पर हम दूसरों को बुलाते हैं इसलिए कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कराए। मित्रों, और उनसे ईश्वर के पास में आने के लिए हम विनती करते हैं और ईश्वर से मेल करने के लिए हम उनसे विनती करते हैं।
मित्रों, जब हम ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे घर का दरवाज़ा खोलेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, जब हम ऐसा करेंगे, एक दूसरे का सहयोग लेंगे, एक दूसरे से हम कहेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना करो, तो मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि लोग परमेश्वर से मेल करें, लोगों की दूरी परमेश्वर से ना हो। मित्रों, जब इसके लिए हम विनती करते हैं, जब हम ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा। अगर हम भलाई करेंगे तो परमेश्वर भला है, इसलिए वो भलाई से भरा हुआ है। इसलिए कि वहाँ जब हम भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा। लोगों का उद्धार केवल प्रभु यीशु के शब्दों से हो सकता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लोगों का उद्धार केवल प्रभु के शब्दों से हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। मित्रों, प्रभु का वचन सुनने से विश्वास प्राप्त होता है। मित्रों, जब हम प्रभु का लोगों को के उद्धार के लिए प्रभु के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं और वह शब्द लोगों के कान में पड़ता है, लोग उस शब्द को सुनते हैं और उस शब्द पर विश्वास करते हैं और उसी शब्द पर उसी शब्द से प्रेम करते हैं। मित्रों, यह वचन रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 17 में लिखा है। मित्रों, हमारी प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के दिल को प्रभु के वचनों से खोलेगा। मित्रों, यह वचन कुलिस्सियों की पत्री 4 का 2 और 4 में लिखा गया। हमारी प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के दिल को प्रभु के वचनों से खोलेगा। तो आज मित्रों, परमेश्वर का वचन आपके दिल को खोल रहा है, आपके दिल को खोलने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर दरवाज़ा नहीं खुलता है तो तुम ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे कि पवित्र आत्मा को धारण करने की इच्छा नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह केवल बहाना है। जो लोग इस बहाने का इस्तेमाल करते हैं तो यीशु के अनुसार चलते नहीं हैं। कभी कहते हैं सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो, जिससे मेरा घर भर जाए। यह वचन है लूका की पत्री 14 अध्याय का 33। जब हम बाहर जाएंगे तो लोगों को अंदर आने के लिए बाध्य करेंगे, तब भूखे और खोज करने वाली आत्मा हमको दिखाई देगी। जैसे लिखा बैक टू दी बाइबल की वापसी। इस संस्था को यह बात अनुभव से मालूम हुई है कि आकाशवाणी तक हम लोग पहुंच गए हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिर आ गया। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन तेरे दास और दासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी, जितने लोग हमारी वाणी सुन करके अपने मन का दरवाज़ा खोलेंगे, हृदय का दरवाज़ा खोलेंगे, तो हे प्रभु, मैं उनके लिए खड़ा होकर द्वार खटखटाता हूँ। और जो लोग मन का दरवाज़ा, हृदय का दरवाज़ा खोलेंगे, तो मैं उनके लिए प्रभु जी उनका भाई बनूंगा, उनका मित्र बनूंगा और उनके साथ भोजन करूंगा। आपने कहा था कि हे प्रभु, तू उनसे प्रेम करता है। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हृदय के दरवाजे को खटखटाने के लिए यीशु के स्थान पर हमें भेजा है। तो प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए द्वारा प्रभु आपसे खटखटाते हैं। अगर बीमार है परमेश्वर पिता, तो आज यीशु मसीह के नाम से उसकी बीमारी चली जाए और यीशु तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको मिले। प्रभु जी, मैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं यीशु के नाम से
उन लोगों के लिए विनती करता हूँ कि जितने लोग आज बीमार हैं उनका मेल मिलाप यीशु के साथ में नहीं है। जितने लोग दुष्टात्मा से पीड़ित हैं उनका मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह से नहीं है। वो यीशु की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी उनके मन को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए कि वाह प्रभु यीशु तेरे वचनों पर चलें, तेरे वचन लोगों तक पहुँचाएँ और लोग अपने पापों से फिरें, जिससे वो लोग चंगे हो जाएं। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं, परेशान हैं और जो लोग कर्जदार हैं, उलझन में हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो लोग प्रार्थना करवाने के लिए एक दूसरे लोगों को बुलाते हैं, दूसरे लोगों से सिफारिश करते हैं। तो हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। पवित्र आत्मा, उनके हृदय के दरवाजे को आप खोल दीजिए। पवित्र आत्मा, उनकी अगुवाई कीजिए। जो हमारे भाई बहन बीमारी के बंधन में बंधे हैं, आज यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी बीमारी चली जाए और वो बीमारी के बंधन से हमारे भाई बहन मुक्त हो जाए। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ। भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जितने हमारे भाई बहन हैं प्रभु जी, आपने प्रभु जी दूसरों के लिए विनती करते हैं, प्रभु जी दूसरों से प्रार्थना करवाते हैं। प्रभु जी, पवित्र आत्मा उनके लिए दरवाज़ा को खोल और उन लोगों का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हो जाए। प्रभु जी, जो भाई बहन हमारे वचन को सुनने से जिनको विश्वास प्राप्त होता है, जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु जी हमारी प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा उन लोगों के दिलों को छू ले, उन लोगों के दिलों को छुए और प्रभु के इस वचन के द्वारा उनके मन का द्वार खुल जाए और वो लोग पाप दर की किस दलदल से बाहर निकले और उनको चंगाई मिले। मैं प्रभु जी में आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका इस वचन के द्वारा जिनके हृदय का दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो हे प्रभु, आज वो लोग बीमार हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारी बीमारी नहीं जाएगी, परमेश्वर हमसे नाराज़ है, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, क्योंकि वह प्रभु के वचनों पर नहीं चलते हैं, क्योंकि प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु जी उन लोगों के मन बदल दीजिए, भावना बदल दीजिए। प्रभु यीशु, आपकी आज्ञा के अनुसार जो नहीं चलते हैं, वे कहते हैं कि सड़क पर, बाड़ों पर, आस-पास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो। बहुत से ऐसे लोग हैं कि लोग ज़बरदस्ती लोगों को बुलाते हैं, ज़बरदस्ती अपने प्रार्थना घर में आने के लिए बाध्य करते हैं। मित्रों, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसे लोग अंदर आने के लिए कहेंगे, तब भूखे और खोज करने वाली आत्मा हमारी नज़र में आती है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए जो भूखे और प्यासे हैं, उनकी भूख और प्यास मिट जाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से